सच ऑप्शंस के रूप में सिर्फ नंबर्स ही रखे हैं, नंबर 1, 2 एंड 3, और आपने इन तीनों में से कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट करना है और आपके नंबर के बेस पे मैं आपके पाइल को ओपन करूंगी और आपके लिए जो भी लॉर्ड गणेशा के मैसेजेस हैं वो मैं आप सबको दूंगी. स्टिल इन केस इफ यू आर टू कंफ्यूज, सो जस्ट make a 3 different chit, write 1, 2 and 3 and pick any one chit. Whatever number will become, it's your option. So welcome pile 1. Now I will open the card for pile 1. So this is जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था, इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और इसलिए इस हफ्ते की रीडिंग में मैं सिर्फ विस्पर ऑफ लॉर्ड गणेशा डेक को ही यूज करूंगी. सो चलिए लॉर्ड गणेशा के मैसेजेस चेक करते हैं. आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस छुपा हुआ है. वाओ, पाइल 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आप सबने नंबर 1 सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर भी नंबर 1 आया है. बिगनिंग का मैसेज आया है लॉर्ड गणेशा की तरफ से आप सबके लिए, और इस मैसेज का सिंपल मीनिंग है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है. यस, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो यही है कि लॉर्ड गणेशा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिली है और बहुत टाइम से आप लोग जो प्रेयर्स कर रहे थे, जो भी प्रेयर्स कर लिए थे लॉर्ड गणेशा से, वो प्रेयर्स अब आंसर होने लग गई आपके. बेसिकली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं और ये जो न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, जो आपकी प्रेयर आंसर हुई है, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारा लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स के रूप में बहुत सारा गुड लक आया है, बहुत सारा अबंडेंस की एनर्जीज आई है एंड आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए हैं. ओके, बहुत सारे मिरेकल्स हुए और ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज नाउ यू गाइज आर बिकम अ वेरी पॉजिटिव सोल. एक बहुत ही पॉजिटिव आप लोग बनते जा रहे हैं. डिवाइन के साथ आपने काम करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है और इसलिए लॉर्ड गणेशा आप लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा हैप्पी है. हियर इज द कार्ड नंबर 2, नेचुरल. सी, मैंने आप सबसे यही कहा था कि आप लोग डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट है और आप लोगों का जो कार्ड नंबर आया है वो 38 कार्ड नंबर है. और यहाँ पे गॉड गणेशा आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारा अबंडेंस का एनर्जी आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारा गुड लक आ रहा है. इसलिए गॉड गणेशा आप सबसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा है दैट ये वो समय है जब आप लोगों को ग्राउंडेड रहना है. मीन्स आपने ईगो के साथ नहीं, अपनी इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, इनकी ब्लेसिंग से ग्राउंडेड रहना है, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है. जो भी आपके पास रिसोर्स है या फिर जितने भी रिसोर्स है जिससे आप लोगों की और हेल्प कर सकते हैं, आपको इस टाइम पे वो हेल्प बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करें. और जब भी कोई आपसे कनेक्ट होगा तो आप डरेंगे नहीं ये सोच के कि मैं हेल्प करूं या नहीं करूं या फिर आई एम अ राइट पर्सन, मैं कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूँ. सी, इस टाइम पे आपसे जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बिकॉज गॉड गणेशा आपसे चाहते हैं कि आप उन लोगों की हेल्प करें, उन लोगों को सही रास्ता, बेसिकली पॉजिटिव रास्ता दिखाएं, उनको एम्पावरमेंट करें, उनको सही नॉलेज दे और उनको नर्चर करें. बट जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो उस मोमेंट में आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं करना कि मतलब थोड़ा सा केयरफुल होइए क्योंकि समटाइम्स गॉड गणेशा यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि यस, आप में से कुछ, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब आप में से कुछ लोग हेल्प करते हैं ना तो अपना बहुत कुछ दे देते हैं, बेसिकली बैलेंस नहीं कर पाते हैं. मीन्स इतने ज़्यादा इमोशंस में आ जाते हैं किसी की भी बात सुन के, तो चीज़ें आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और उस चक्कर में सम टाइम एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ दैट सिचुएशन आपको रिग्रेट होता है. रिग्रेट किस चीज़ का कि मैं इतना मतलब मैं करना चाहता था या करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पाई. सी, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होती है, जो बात आपको समझनी ही पड़ेगी. और आप लोगों ने बेसिकली अपने आप को एम्पावर करना है, बेसिकली अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करना है जिससे आप दूसरों की और अपनी खुद की बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाए.
सो यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बेसिकली हार्ट की एनर्जी है. सो हार्ट इट मीन्स व्हाट, इमोशनल एनर्जी. ओके, इमोशनल एनर्जी के साथ काम करना है आपने. अनकंडीशनल लव, क्योंकि इमोशनल एनर्जी को हम हमेशा अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं. तो लॉर्ड गणेशा भी आपको यहाँ यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ काम करना है और अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग है, ओके, बेसिकली आसपास की सराउंडिंग तो है बट उसके बियॉन्ड भी, बियॉन्ड मीन्स उसके बाहर भी जो लोग हैं, जो सराउंडिंग है, वहाँ भी अनकंडीशनल लव के साथ ही आप लोगों को काम करना है. तो आप जितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव के साथ काम करेंगे, यस, उतना ज़्यादा आपको लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग मिलेगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा ग्रोथ आएगा. मुझे जो आप सबके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी डेटी, मीन्स हो सकता है पार्वती माँ, हो सकता है लक्ष्मी माँ, हो सकता है दुर्गा माँ, किसी ना किसी डेटी को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, किसी ना किसी डेटी को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं. तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा ये भी आप लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि नेचर का मैं कार्ड है गाइस. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि सी, आप जिस भी डेटी के साथ कनेक्टेड है, ओके, आप लोग उसके बच्चे हैं. ओके, तो अपने आप को कभी भी किसी भी सिनारियों में अकेला मत सोचिए, अकेला मत समझिए. जस्ट इनके साथ, जैसे गणेशा जी अपनी माँ के साथ कनेक्ट है, ठीक उसी तरह अपनी डेटी के साथ आप लोग कनेक्ट होइए. उस डेटी की पावर को भी अपने अंदर, अपने हार्ट के अंदर फील करिए, सो दैट यू विल फील प्रोटेक्टिव और सो दैट यू विल बी ऑलवेज ग्राउंडेड एंड सो दैट यू कैन कनेक्ट विद अदर्स विद unconditional love. Here is a third card for all of you. Acceptance. So acceptance what? Acceptance यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का यही मैसेज है कि गाइस, जो भी सिनेरियो और सिचुएशन चल रहा है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना शुरू करिए. उनसे भागने की कोशिश मत करिए कि ऐसा चल रहा है तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है. ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि हमेशा एक बात याद करिए कि जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी रीज़न के कारण है. ओके, कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होता. ठीक है, सो आपके अंदर कहीं ना कहीं का जो लॉर्ड गणेशा मैसेज दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके आज भी, ऑल्दो सक्सेस मिल रहा है, ओके, ऑल्दो ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही बट सैरो मीन्स दुखी भी है. दिल के किसी कोने में थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत वाई मेरे साथ ही क्यों हुआ था, मैं ही क्यों, ये जो वाई वाला है ना, ये कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आज भी भरा हुआ है. तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे हैं कि यू हैव टू फॉरगिव जो भी आपके पास्ट में हुआ है. ओके, जिस भी चीज़ ने आपको हर्ट किया है, जिस भी चीज़ के कारण आपको अनकंफर्टेबल आप लोग सिनारियो या सिचुएशन में आए हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे मूव ऑन होने की कोशिश करिए, क्योंकि वो एक पास्ट था, वो पास्ट आज ओवर हो चुका है, वो एक लेसन के रूप में आपके लाइफ में आया था. और बिलीव करिए, यहाँ पे जो गॉड गणेशा मैसेज दे रहा है, वो यही मैसेज दे रहा है कि अगर वो समहाउ लेसन नहीं आता तो आज आप अपने जीवन के इस मोड़ पे खड़े नहीं होते. तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो चीज़ ऐसी ही होनी थी. लॉर्ड गणेशा ने उस चीज़ को ठीक उसी तरह लिखा था जिसको आपने फेस किया. यू हैव टू से थैंक यू. आपको इनको उल्टा थैंक यू बोलना है कि ठीक है, मेरे साथ जो भी हुआ शायद मैं ऐसे ही समझता या समझती, या अगर मेरे साथ वो सब नहीं होता तो आज मैं इस सिनेरियो, इस सिचुएशन में नहीं होती. सो जितनी भी गुड लक आपके पास आ रही है, जो भी आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो अगेन लॉर्ड गणेशा ही कह रहे हैं, वो और मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर आप वो जो छोटा सा कोने में वो जो वाई बढ़ा हुआ है ना, जो छोटा सा एंगर है, जो छोटी सी सैडनेस आज भी कोने में, अगर आप उसको भी एक्सेप्ट करके अपने आप को रिलीव कर देते हैं, अपने सेल्फ को रिलीव कर देते हैं, अपनी सोल को रिलीव कर देते हैं, सो दिस एनर्जी में मल्टीप्लाई इन यू. ये जो गॉड गणेशा की एनर्जी है वो और ज़्यादा आपके साथ मल्टीप्लाई होने लग जाएगी, मीन्स और ज़्यादा आपके पास ब्लेसिंग्स आएगी.
और जैसे ही वो ब्लेसिंग्स आएगी यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज, आप जो भी रिकॉग्नाइज मीन्स आप इजीली समझ पाएंगे कि यस वो पर्टिकुलर लेसन जो पास्ट में मेरे साथ हुआ था उसका रीज़न क्या है। ऑल्दो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को आज उस लेसन का रीज़न पता भी है, लेकिन स्टिल जिनके भी आज भी दिल में वो छोटा सा वाई है उनको भी उस वाई का आंसर बहुत जल्दी मिलने वाला है। एंड हियर इज अ लास्ट कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो रिवेलेशन का कार्ड आया है गाइज आपके लिए, और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही मैसेज दे रहे। देखिए आपस में कितना ब्यूटीफुल तरीके से सारे कार्ड अलाइन हो रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बिगनिंग का कार्ड आ चुका है, मीन्स लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे हैं कि न्यू चेंजेस, न्यू बिगनिंग तो लाइफ में हो चुकी है। जस्ट यू हैव टू बी ग्राउंडेड, आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है। आपने थैंक यू की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा काम करना है, बिल्कुल भी इगोस्टिक नहीं होना। अपनी देती के साथ कनेक्ट होइए। चीज़ों में जो भी आपके लाइफ में पास्ट में, स्पेशली यहाँ पे जो गणेशा जी का मैसेज है कि पास्ट में जो भी सिनेरियो या सिचुएशंस हुए थे उनको एक्सेप्ट करिए अपने लाइफ में, क्योंकि जो लोग आज भी नहीं कर रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल लाइफ भी पूरी आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है। बट जस्ट जो भी लाइफ आपकी बदलने वाली है, जस्ट उनका यही आपके लिए एक मैसेज है कि यस उनको गॉड गणेशा को भी पता है कि पास्ट बहुत पेनफुल था, पास्ट सिनेरियो सिचुएशन इजी नहीं थी, वो बहुत पेनफुल था, वो उन्हें भी मालूम है। बट उन्होंने अब आपको जितना भी पेन आप लोगों ने अपने पास्ट में फेस किया है, आज लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेसिंग के रूप में, बहुत सारे गुड लक के रूप में सब कुछ देने वाले। सो बेसिकली वो सारा पेन पेड ऑफ होने वाला है। बहुत जल्दी आपके पास सब कुछ चीज़ें जो आपने खोई है या फिर जिन चीज़ों को आपको कभी लाइफ में मिला नहीं, वो सब चीज़ें आने वाली है। बस यहाँ पे वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, दैट बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ काम करिए, पॉजिटिव चेंज और आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। और आप सबने अपनी जो आपकी हिम्मत है, आपके अंदर की खुद की जो हिम्मत है, जो आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको रियलाइज करना है कि यस सिनेरियो है, सिचुएशन है, लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को बंद करिए, उसको अपनी मुट्ठी में लेकर आइए एंड जस्ट ट्राई। जो भी आपके आसपास चल रहा है, जैसे ही आप अपनी हिम्मत और जो भी हिम्मत और शक्ति को एक करेंगे, ठीक है, आपके आसपास के सिनेरियो में जो भी सिचुएशंस है, जो भी रीज़न है, उसकी सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सच है कि कहीं ना कहीं अभी जो गॉड गणेशा मैसेज दे रहे हैं मुझे कि कहीं ना कहीं आप लोग वो सच देखने के लिए अभी रेडी नहीं है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो वो क्यों हुआ था। तो अगर आप लोग सच में अपने पास्ट को जानना चाहते हैं, रीज़न जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था, तो लॉर्ड गणेशा यहाँ पे यही मैसेज देना चाहते हैं कि यस वो आज आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सारी शक्तियों को मिलाना है। एंड नाउ अब मैं आपको गॉड गणेशा का सिंपल नंबर के थ्रू, कि वो नंबर्स के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बताने वाली हूँ। वाओ, व्हाट अ लवली नंबर गाइस, 4 4 एंड 4, 444 आया है आपके लिए। ये एक बहुत ही डिवाइन नंबर हम इसको बोलते हैं 444 को। यहाँ पे जो लॉर्ड गणेशा का नंबर्स के थ्रू बेसिकली मैसेज आया है, वो यहाँ पे मैसेज में भी आपको यही बोल रहे हैं कि यू गाइज आर नॉट अलोन, आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स, लॉर्ड गणेशा की हीलिंग, लॉर्ड गणेशा की पावर्स आप सबके साथ है। और अगर आप इन नंबर्स को प्लस करते हैं तो नंबर 12 बनता है, और 12 को हम प्लस करते हैं तो नंबर 3 आता है। और यहाँ पर भी अगेन सेम यही मैसेज है कि लॉर्ड गणेशास एंड हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज बी विद यू। So I hope pile 1 you can easily resonate your reading. Now I am closing your reading.
वेलकम पाइल 2। सो नाउ अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, और आप सबके लिए लॉर्ड गणेशा के क्या मैसेजेस है मैं अब आप सबको दूंगी। So pile 2, this is a first card for all of you. Energetic मूवमेंट, गॉड लॉर्ड गणेशा का वाओ कितना ब्यूटीफुल पहला मैसेज आया आप सबके लिए। एनर्जेटिक मूवमेंट वो बता रहे हैं। लॉर्ड गणेश आपको ये मैसेज देना चाहते थे, आपको अपनी लाइफ के जो हायर गोल्स है ना उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और अपने फोकस के साथ बेसिकली एक्शन को भी प्लान करना है कि खाली ये नहीं कि बस मैं ध्यान रख रहा हूँ बट मैं एक्शन नहीं ले रहा। आप सबने अपने हायर गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना है, बेसिकली बहुत सारा उनको डेवलप करना है जिससे आप अपने हायर गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाए। और वो ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत सारे आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये जो चेंजेस और डेवलपमेंट्स हैं ये भी आपके जो हायर गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इस मोमेंट में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस है, और जब हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस होता है तो बेसिकली हम चीज़ों को अच्छे से प्लान कर पाते हैं। सो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही मैसेज दे रहे हैं कि अननेसेसरी नो रिक्वायर्ड कि आप लोग अपने टाइम को किल करें, क्योंकि जब ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा होता है कभी कभी हम अपने समय को किल करना शुरू कर देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आपने अपने समय को अनवांटेड एक्टिविटीज़ में किल नहीं करना है, आपने उसका गुड यूटिलाइजेशन करना है, उस ब्रीदिंग स्पेस को पॉजिटिव एनर्जी से फिल करना है, और अपने जो भी आपके हायर गोल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप लोगों ने एक्शन लेने हैं। नाउ हियर इज योर हीलिंग। वाह व्हाट अ लवली मैसेज गाइस। सो यहाँ पे जो लॉर्ड गणेशा का आपके लिए अगला मैसेज आया है वो हीलिंग से आया है। मीन्स हीलिंग इज व्हाट मीन्स यस आप दिस इज जहाँ पे आपकी सोल, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है ना, तो आपके लिए मैसेज है कि यस दिस इज़ ऑल्सो टाइम जहाँ पे आपकी सोल को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी आपके डे टू डे रूटीन लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि यस कहीं ना कहीं डे टू डे रूटीन लाइफ में चैलेंजेस है, कुछ चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, जो मैंने आपको पहले ही आपको लॉर्ड गणेशा का मैसेज दे दिया था। इसलिए काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हुआ है, और आपसे लॉर्ड गणेशा यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ उस ब्रीदिंग स्पेस को पॉजिटिव एनर्जी से इन्हांस करें। आपकी जो भी डेली लाइफ के जो भी चैलेंजेस है ओके उनको जस्ट थ्रो आउट, उनको बाहर निकालिए अपनी लाइफ से। ओके वो इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा आपने उन्हें बना लिया है। बेसिकली आपको बैलेंस के साथ काम करना है, और बैलेंस के साथ ट्रू एनर्जी मीन्स जो सच्चाई है उसके साथ आपको एक्सेप्ट करना है कि यस ये सिनारियो ऐसा है, या फिर मैं ऐसी हूँ और मैं इस जीवन में सच्चाई के साथ, गणेशा ब्लेसिंग के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहूँगी। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा सिंपल यही कह रहे हैं कि आपकी जो पूरी एनर्जी है ना, आपकी पूरी एनर्जी वो इनकी ब्लेसिंग से उन्होंने ऑलरेडी कवर अप कर रखी है। इट मीन्स कोई भी नेगेटिव वाइब, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी इस मोमेंट में आपके ऑरा के अंदर एंट्री नहीं ले सकती है। आपको अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट करना है, आपको डिवाइन एनर्जीज के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होना है, अपने आप को ज़्यादा हेल्दी, अपने आप को कंप्लीट फील करना है। क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को अनहेल्दी फील करते हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट कंप्लीट, क्योंकि हम कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ सच पाना चाहते हैं, कुछ सच की खोज में लगे रहते हैं। उस चक्कर में हमारा अक्सर समय जो है ख़राब हो जाता है, हमें चीज़ें नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही मैसेज दे रहा है दैट आपने अपने आप को कंप्लीट मानना है, कि जो भी आप है आप पूरे कंप्लीट है, अपने आप को लव करिए, ठीक है। और अपने जो भी आपके आसपास के जो भी रिलेशनशिप्स है, जो भी आपके इश्यूज हैं, ओके हेल्थ के इशू है, उसको जस्ट बैलेंस के साथ उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जैसे से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे,
चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद आपके जीवन में वो सारी चीज़ें हील होने लग जाएगी। Here is a third card for all of you. Clear your energies. See, हीलिंग का कार्ड आया और क्लियर योर एनर्जीज। यहाँ पे लॉर्ड गणेशा कितना अच्छा आप लोगों को अगेन एक मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को क्लियर करना ही है। सी, हीलिंग कब होती है हमारी? हीलिंग तब होती है जब हम अपने आप को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मीन्स हमारी जो भी हमारे अंदर नेगेटिव पावर है, नेगेटिव एनर्जी है, वो क्लियर हो जाती है। ऑल तो लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी, बट यू हैव टू बी ऑल्सो, जो भी देखिए ब्लेसिंग साथ में, लेकिन अगर आप बार बार एक क्वेश्चन मार्क के साथ काम करेंगे, बार बार आप नेगेटिव साइड में मूव हो जाएंगे, सो वहाँ पे आप अननेसेसरी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। सो इसलिए लॉर्ड गणेशा आपसे यही कह रहे हैं कि वो तो आपको अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपने भी अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा एक और मैसेज आपको दे रहे हैं कि ये अब वो समय आ चुका है फ्रेंड्स, कि आपकी लाइफ का जो भी कंफर्ट जोन है, जो आपने अपने आसपास बना रखा है, उससे अब आप लोगों को मूव ऑन होना है। मीन्स उससे बाहर निकलना है अपने कंफर्ट जोन से। तभी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तभी आप एक्चुअली अपनी पर्सनल और अपने प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ग्रोथ पा पाएंगे और ज़्यादा आपको सक्सेस और अबंडेंस की एनर्जी मिलेगी। सो बेसिकली सक्सेस और अबंडेंस के लिए यस, यू हैव टू क्लीन योर एनर्जी। इस एनर्जी को क्लीन करने के लिए आप सेज को यूज़ कर सकते हैं, आप थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर्स, या फिर आप सिंपल नेचर के साथ कनेक्ट होकर भी अपनी एनर्जीज को क्लीन करके अपने आप को लाइटर फील कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को लाइटर और हल्का महसूस करेंगे, उतना ही आप अपने साथ अपने डिवाइन पर्पस पे, अपने सोल पर्पस पे काम कर पाएंगे। और यस, यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगी, क्योंकि हमें एनर्जी क्लीनिंग करना है, तो इट्स नॉट ओनली यू, वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे वो आप, जैसे वो आपका घर है, वो आपका ऑफिस है, उस एनर्जी को भी क्लीन करने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने घर को, अपने ऑफिस को डीक्लटर करिए। मीन्स जहाँ पे चीज़ें फैली हुई है, या कुछ अगर ऐसे कॉर्नर्स हैं जिनकी काफ़ी टाइम से आपने क्लीनिंग नहीं किया है, उन एनर्जीज़ को, उस एरियाज़ को भी क्लीन करिए, सो डैट बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ पाए। समटाइम्स हमारे जीवन में, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बहुत टाइम से एक ही जगह रखी है, तो वहाँ पे डस्ट पड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जो मूवमेंट नहीं हो रहा है और आसपास हमारे बहुत सारी डस्ट है, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में नहीं आ पाती। और यही लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं कि आपने अपने आसपास सब जगह देखना है, सिर्फ अपने जीवन में नहीं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, ठीक है, अपने आसपास सब जगह देखना है और सब चीज़ों की सफाई करनी है। इसके लिए अगेन मैं बोलूँगी, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप सेज के एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, आप प्रेयर्स के थ्रू अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर। तो जैसे ही आप अपने आसपास एनर्जीज को क्लीन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आने लगेगी। सो नाउ दिस इज द फोर्थ कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो नाउ तो यू कैन ऑल्सो रिलेट विद दिस कार्ड। ओके, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपकी जो भी लाइफ है उसमें बहुत सारे, क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जीज को क्लीन कर लिया है तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, जो बेसिकली लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे हैं, जो आपके लाइफ पर्पस के लिए जो बहुत ज़रूरी है और आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स लाइफ पर्पस से कनेक्ट करने में आपके ये चेंजेस बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सो इसके लिए बेसिकली आपको अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होना है, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपको आपकी इनर वॉइस से बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको बहुत सारे क्लूज दे रहे हैं। और आप अगर अपने इनर वॉइस से कनेक्ट होते हैं, आप अगर अपने आसपास के सिनारियो को, सिचुएशंस को, जो भी अगर आप क्लीन करना स्टार्ट करते हैं, कि लाइफ में बहुत सारे न्यू चेंजेस होंगे। और ये जो चेंजेस है ये इवन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी आपको अलाइन करेगी, आपकी लाइफ का एक्चुअल जो पर्पस है कि वाई यू आर हेयर।
वो आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा, और आपकी जो एनर्जीज़ है वो और ज़्यादा डे बाय डे आप चेक करेंगे और देखेंगे कि वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। सो बेसिकली आपने लॉर्ड गणेशा के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है, इनको अपने सिनारियो सिचुएशन का पूरा हैंड ओवर कर दीजिए। जस्ट अपने आसपास की एनर्जीज को क्लीन करिए और सी कि किस तरह से लॉर्ड गणेशा आपकी एनर्जीज को, आपकी डेस्टिनी को किस तरह से चेंज कर देते हैं। सो नाउ आवर डिवाइन नंबर फॉर यू, 1, 2 and 4 guys। सो बेसिकली आपका जो डिवाइन नंबर आया है वो 7 आया है, और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि यस यू गाइस ऑल आर द राइट पाथ, आप सही दिशा में चल रहे हैं। जस्ट आपने अपनी एनर्जीज को, आसपास जो भी क्लटर्ड हुआ पड़ा है, ओके, जो भी चीज़ें भरी पड़ी है आसपास की, जो गलत एनर्जीज है, जस्ट उसको क्लीन करना है। हीलिंग अपने आप हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो न्यू चेंजेस है और जो आप लोग अपने लाइफ के पर्पस से कनेक्ट होना चाहता है, वो आप ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ और विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा अपने आप कर लेंगे। जस्ट फिर मैं बोलूँगी कि जिस पाथ पे आप लोगों ने चलना शुरू किया है उसी पाथ को कंटिन्यू रखिए, और बहुत सारी लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में इंटरनल तक, अंदर तक फील करें। So I hope you all are resonate with this reading guys. Now I am closing this reading. So welcome pile 3। So जिन्होंने भी नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, नाउ अब मैं आप सबके लिए लॉर्ड गणेशा के कार्ड्स ओपन करूंगी और इनके मैसेजेस आप सबको दूंगी। So here is the first card for all of you, हारमोनी। आपका जो पहला कार्ड आया है वो हारमोनी का एनर्जी आई है गाइस, और हारमोनी मीन सिंपल, यू हैव टू फील गुड। अपने आसपास जो भी है उसको फील गुड करिए, अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश करिए, और जिन भी चीज़ों से आपको एक्चुअली अपने जीवन में खुशियाँ मिलती हैं उन सारे कामों को करने की कोशिश करिए। आपसे लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे कि अपने आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, वो काम करिए। बेसिकली लॉर्ड गणेशा आपसे यही कह रहे हैं कि आप इस वक्त वो काम करिए जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी देता है। आपने यस हमेशा आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में हमेशा पहले काम करते हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं, यस पाइल 3, कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। ओके, अपने ड्रीम्स, अपने जो भी विशेस है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही मैसेज दे रहे हैं कि वो काम करिए जो आपको जीवन में खुशी देता है, क्योंकि जब आप खुश रहना शुरू करेंगे, जब एक्चुअल में आप खुश होंगे, तो आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाएंगे। सो लॉर्ड गणेशा यहाँ पे ये भी मैसेज बोल रहे हैं कि जब आप ऐसे काम करेंगे जो आपको एक्चुअल में जीवन में खुशी दे रहे हैं, तो होगा क्या, लोग भी, आपके आसपास की जो सराउंडिंग है, जो लोग हैं, वो भी आपको खुशी देना शुरू करेंगे, वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। सो दिस इज जस्ट कि अगर आप अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी शुरू करेगी। तो जब आप इस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम करेंगे, ठीक तभी ये पॉजिटिव एनर्जीज भी आपकी लाइफ में आएगी। मीन्स बाहर जो आपके आसपास की सराउंडिंग वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया से भी आप सबको वही एनर्जी मिलेगी। बाहर की दुनिया भी आपको लव देगी, रिस्पेक्ट देगी और एक्सेप्टेंस के साथ आपके साथ काम करेगी। हियर इज अ सेकंड मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, प्रॉस्पेरिटी। सो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही मैसेज आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी का मैसेज दे रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि यस, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है कि आप अपनी लाइफ में
अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की बेसिकली एनर्जी को बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यस आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हो, यस कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे इस हार्मोनी की एनर्जी को भी समझना पड़ेगा कि हम जो चाहते हैं सबसे पहले वो चीज़ हम अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं ऑल ऑफ सडन मुझे कबीर जी का एक बहुत पुराना दोहा याद आया है, जिसमें वो बोलते हैं, प्रभु इतना दीजियो कि ना मैं भी भूखा रहूं ना संत भी भूखा जाए। मीन्स पहले वो कहते हैं कि मेरे पास इतना कुछ हो कि मेरा स्टमक भरा हो, तभी तो मैं दूसरे का स्टमक भर पाऊंगा ना। मीन्स अगर आप खुद अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो सामने वाले आपको लव करेंगे, तभी तो सामने वाले आपको रिस्पेक्ट देंगे। जब आप अपने जीवन में जब सेल्फ लव होगा तो खुशियाँ आएंगी, सामने वाला भी लव दे रहा है, अब और ये खुशियाँ बढ़ेंगी। तो जब ये सारी खुशियाँ बढ़ेंगी तभी तो जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट लाइक कि मैंने बहुत कुछ कर दिया या मैंने सिर्फ प्रेयर करनी शुरू कर दी और प्रॉस्पेरिटी आ जाए। नो, गणेशा जी कह रहे हैं यहाँ पे आपसे कि प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, लेकिन मैनिफेस्ट आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और फिर आपको ये प्रॉस्पेरिटी जो भी आप चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, वो सब वो आपको देंगे। बट वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रियलिटी। मीन्स उसको सच में लेकर आना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको लव करें, तो पहले आपको अपने आप को लव करना शुरू करना पड़ेगा। और ये एक और चीज़ आपको बोले कि समटाइम्स क्या होता है, बहुत आसान होता है कि हम बहुत सारी हमारे पास ब्लेसिंग्स होती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, बट हम बहुत आसानी से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ना इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कैसे करते हैं, जैसे आज हमारी हेल्थ अच्छी है लेकिन हम उसके लिए गॉड को थैंक यू नहीं बोलते, ठीक है। आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया, आज हमने अपने दिन को वेल मैनेज कर लिया, सब कुछ लाइफ में पीसफुली रहा, फैमिली अच्छा रहा, ऑफिस अच्छा रहा, बिजनेस अच्छा रहा, लेकिन हमने गॉड को थैंक यू नहीं बोला। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं देते, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के रिपल इफेक्ट का काम क्रिएट करती है। मीन्स जब हम गॉड को छोटी छोटी चीज़ें या अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ या डे टू डे लाइफ के लिए थैंक यू नहीं बोलते, तो हम बड़ी चीज़ों को लेकर भी थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, सैड रहते हैं, तो आने वाले समय में ये एनर्जी बहुत सारी प्लस हो जाती है, और फिर आने वाले समय में हम अननेसेसरी अपनी लाइफ में बहुत सारी सैडनेस, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को इन्वोक कर लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। सो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि यस, हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव होकर काम नहीं करना है। हमें अपने गिफ्ट्स, जो हमारे पास ब्लेसिंग्स है लॉर्ड गणेशा की, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फील करना है, उनको और ज़्यादा नोटिस करना है, उनको और ज़्यादा डेवलप करना है, और अपने ग्रैटिट्यूड, हमें ग्रैटिट्यूड इनको देना है। हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे काम करना है, अपने पर्पस पे काम करना है। एंड लॉर्ड गणेशा की जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस, वो तो आप सबको मिलेगी ही मिलेगी। और लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे कि एक चीज़ आपको और ध्यान रखने की, आपको इस मोमेंट में जो भी कुछ चाहिए, ओके, वो सब कुछ उन्होंने आपको दिया है। जस्ट आपने उनको नोटिस करना है, जस्ट ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज के साथ आपने उस पर काम करना है, एंड थोड़ा सा काम डाउन भी होना है। नाउ दिस इज अ कार्ड, थर्ड कार्ड फॉर यू, इनर नोइंग। सो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा इनर नोइंग बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। और इनर नोइंग मीन्स आपको यू हैव सी, हम पहले ही प्रॉस्पेरिटी कहते थे जिसमें लॉर्ड गणेशा ने आपको बहुत क्लियर मैसेज दिया कि आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जितने भी आंसर्स हैं ना आपकी लाइफ में, जो आप ढूंढ रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं इन दिल के अंदर या कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। लॉर्ड गणेशा आपको अपनी ब्लेसिंग्स तो दे रहे हो, इसलिए वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को एक्सेप्टेंस के साथ काम करिए, अपनी लाइफ को में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव के साथ काम करिए, जिससे वो प्रॉस्पेरिटी आए। और जो चीज़ें आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब करिए, उनके आंसर्स भी लॉर्ड गणेशा आपको आपकी इनर वॉइस के थ्रू, इनर नोइंग के थ्रू, मीन्स आपको खुद
स्वयं पता लग जाएगा। जैसे ही आप इनकी पावर, इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होएंगे, यू विल नो द ट्रुथ कि आपकी लाइफ में जो भी सच्चाई है, जो भी आप सच्चाई जानना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में सच्चाई जानना चाहते हैं, वो सब आपको पता लग जाएगा। और इनके साथ कनेक्ट होने का सबसे अच्छा तरीका होता है, और इजी मैं बोलूँगी, कि आप इनकी प्रेयर्स कर सकते हैं, आप इनके लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जिससे भी आप इनकी एनर्जी से, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उस तरह से इनके साथ आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। और अपने जो भी आपके पर्सनल ग्रोथ है, जो आज तक आपको लगता है कि वो रुके हुए हैं, वो अपने आप ही आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे। सो बेसिकली जब हमें अपनी इनर नोइंग मीन्स अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होना होता है, सो उसके लिए सबसे लॉर्ड गणेशा आपको प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बट इसके लिए एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है मी टाइम। यस फ्रेंड, आप लोगों को अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए मी टाइम करना है। मीन्स थोड़ा सा समय दिन के, चाहे कुछ पल ही हो, बट वो पल अपने साथ बिताने की कोशिश करिए। जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो अपने आप से पूछिए, सारे के सारे आंसर्स लॉर्ड गणेशा आपको इनर वॉइस के थ्रू दे देंगे। एंड हियर इज द लास्ट कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। सो यहाँ पे कार्ड नंबर अगर आप ध्यान से देखें, कार्ड नंबर 8 आया है गाइस। और ये कार्ड हमारा एक तरह से, कार्ड नंबर 8 जो होता है वो हम एक तरह से कर्मा का नंबर भी मानते हैं। मीन्स अगर आप जो कर्म करेंगे, जो अपने जीवन में चाहेंगे, वो ही आपको लेटर ऑन मिलेगा। मीन्स अगर आपने कोई पॉजिटिव कर्म किए हैं तो फ्यूचर में पॉजिटिव एनर्जीज ही आप लोगों के जीवन में आएंगी, ब्लेसिंग्स ही आप लोगों के जीवन में आएंगी। सो कुछ ना कुछ ऐसा, अगर आपने अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ, सेल्फ लव के साथ, अगर आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये प्रॉस्पेरिटी आपको इनर वॉइस के थ्रू लॉर्ड गणेशा बताएंगे, और तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया पाथ, एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। बट इस चैप्टर, क्योंकि एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है, सो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को एक्नॉलेज करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा समय देना होगा। इसलिए लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि थोड़ा अपने साथ मी टाइम स्पेंड करिए। कुछ चीज़ों के आंसर आपके खुद के अंदर ही है, उन आंसर्स को अपने, जो आपको डिवाइन के थ्रू जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं, उनको जानने की कोशिश करें, उनको फील करने की कोशिश करें, एंड अपने रास्ते में आगे बढ़े। और लॉर्ड गणेशा यही आगे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो भी एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, आपके जो भी लेसन्स होंगे, उससे भी आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एंड जब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि ये जीवन का एक्चुअल में मकसद क्या है, या आपकी लाइफ का मकसद क्या है, तब लॉर्ड गणेशा ने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि यस, आपका जो फ्यूचर है, ओके, जो आपका जो प्रॉमिस उन्होंने किया कि आपका जो वो फ्यूचर है, मीन्स आने वाला जो भविष्य है, वो उसमें एक नया पाथ, एक बहुत ही खूबसूरत एक नया चैप्टर ओपन करेंगे। सो अलाउ हिम टू ओपन दैट ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ योर लाइफ। And now I'll open a divine number for all of you. So guys, आपका जो डिवाइन नंबर आया है वो 5 आया है, 3 + 1 + 1। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपको इस नंबर्स के थ्रू यही मैसेज दे रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले। और देखिए नंबर्स के थ्रू भी उन्होंने यही कितना ब्यूटीफुल मैसेज दिया है, और यहाँ कार्ड के थ्रू भी वो यही मैसेज दे रहा है कि वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा। बट यस, इस खूबसूरत समय के लिए, इस अच्छे भविष्य के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए आपको अपनी खुद की सेल्फ एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होना है, अपने आप को साथ सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना है, सो दैट यू विल गेट लॉट्स ऑफ लॉर्ड गणेशा ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ।
So this is all for pile 3. I hope you all are resonate with this reading. Now I'm closing this reading. So this is all for this week reading, guys. I hope you all enjoy this beautiful Lord Ganesha's tarot card reading. Please share your views in the below comment section, and even do let me know if you want any special reading. I will definitely do too. You can share your views too in below comment section, or in case if you want any crystal, yes, you can connect with my team. Number mention again in a below comment section. Last but not least, please don't forget to like and subscribe my channel, and don't forget to share my videos with your loved ones and near ones. Thank you. Bye. Now I will come and I will meet you next week. Till then, bye. See ya. Tata.